श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मैं राज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं पिया आगरे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाई योग्य न लाभ तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातुल पलना वालू निर्भो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन है मेरे जीव के यही जीवन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन विद हक का इलम हमको जगावत इलम किल्ली हमको दई तिन से बका द्वार खोलत तिन से बका द्वार खोलत। बीच असल तन और सुपने फरमाइए प्यारे महाराज जी, फरमाइए सुंदरदास जी, फरमाइए। पीछे असल तन सुपना आप तमुदी के सागर हाजी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमा रहे हैं। सुंदर साथ जी सागर के अंतर्गत सागर में ढाल सागर दूसरा सागर किताब में सागर में ढाल सागर दूसरा फरमा रहे हैं कि ये संसार जो बनाया है ये सुपना। इस सुपना के संसार में राजी महाराज जी ने हमको जो परम धाम में सुख नहीं मिलता था वो सुख देने के लिए ये संसार बनाया। परम धाम में क्या था? हम पीते थे बेहोशी की शराब और अब राज्य हमको स्त्री गाय की शराब पिला रहे हैं, होश की शराब। वो स्वाद में लेकर के श्रृंगार में आया है, एक एक घूंट संजय में पिला रहे हैं और उसका एक एक घूंट पिलाने का मतलब है आपको आनंद दे करके पिला रहे हैं राज्य महाराज। अब क्या हुआ कि ये संसार जो बनाया लहरें सुख सागर की लेसी रूहे अरस। हमारा मूल तन कहाँ है? शुद्ध था परम। और ये कौन सा तन है? सुपने का तन। ये कौन तन है? जैसे सुपना देखते हैं ना, सुपने में लाखों वजूद बनते हैं। ये संसार में लाखों आदमी बन गए और हमारा वजूद कहाँ गया? सुपने में आ गया। मूल तन तो वही है पर ये संसार का नाम वाणी ने दिया है सुख का सागर। इसका नाम दिया है मेहर का सागर। ये सागर में हमको राज्य ने परम धाम की शराब पिलाई है, परम धाम का आनंद दिया है। जो सुख परम धाम में लेते थे वही सुख दिए, कोई सुख में अंतर नहीं। सुंदर सा अपना दो तन हो गए तो दो तन में अपने अलग अलग हो गए। एक तन हमारा कहाँ है? लाहूत में। लाहूत मतलब परम धाम। कहाँ पर है? राज्य के चरण में। और नासूत में और तन, ये हमारा दूसरा तन। असल तन अरस बीच में, तन नासूत में आया हुकुम। कल हमने बताया था इस वजूद पर मान करो, ये राज्य ने हमको हुकुम का क्या दिया है? स्वरूप। ये हुकुम का स्वरूप है। ये हमारा वजूद ऐसा ऐसा नहीं है, इसलिए वाणी ने खुद कहा है ये जो वजूद नासूती, ये जो नासूती मतलब होगा झूठा,
ये जो वजूद नासूती अर्श उम्मत धरे आकार। अर्श की उम्मत ने क्या कर दिया? ये आकार दिया। हक के लिखा कुरान, हक ने काय में लिखा है? ये तन मेरे यार। ये तन कौन का है? राजी का क्या है? यारों का, यार का तन है। इसको बड़ी शोभा लिखी है। कल बताया था खुदा का स्वरूप बताया इस तन को। इस तन में अब क्या किया है? दो तन हमारे बीच में है और हमारे बीच में क्या है? फरामोशी का पर्दा। काय का पर्दा है? जैसे आप उदाहरण भी देती वाणी, जैसे आप नींद में सोते हो, पलंग पे सोते हो, एक तन कहाँ रहता है? पलंग में, और एक तन कहाँ रहता है? सुपने में, कहता ना। और अगर आपको उठा दे कोई तो सुपना क्या हो जाता है? मिट जाता है। और इतना दिमाग लगाना है। इसमें क्या है? अपन को राजी ने परम धाम में उठा दिया, यही सिद्ध होगा 17 उपायों में। परम धाम में आपको क्या कर दिया राजी ने? आपका मूर्तन जग गया, खड़ा हो गया, और सुपना भी हूबहू खड़ा है। सुपना भी क्या है? ठीक है। अब क्या है? ये तन कैसे होता है? ये जो तन मिला है, कल बताया था, बार बार सुन लो, भर जाए। ये तन है जीव का। इसके जीव के अगुणों को राज्य ने हटा दिया था ना। जाको लेते महर में ताई पहले महरे बनावे, ये वजूद को बना दिया। जैसे आप देखो, हमारे दो हाथ हैं। देवदत्त जी ने अपना वजूद बनाया। जब वजूद बन गया, पूरा वजूद बना लिया, तब उन्हें राजी के दर्शन हुए। तभी हुए ना। तब इंद्रावती ने अपना वजूद बनाया, तब उनको दर्शन हुए। सब मोमिनों ने अपना वजूद बनाया, तब उन्हें राजी मिले। तो अपन को वजूद बनाना पड़ेगा। अपना वजूद क्या बनाना पड़ेगा? मेहर का बनाना पड़ेगा। मेहर का वजूद कब बनेगा? जैसे वाणी में लिखा है वैसे आचरण कर लो, बस कुछ नहीं है। वाणी ने ये नहीं कहा कि आप जा करके सिगरेट पियो, शराब पियो, चोरी करो, किसी का गंदा काम करो, किसी की व्यभिचारता करो, जलालत करो, मारो, पीटो, लड़ाई करो, ये नहीं कहा। क्या कहा? तुम परमहंस बन जाओ। क्या बनाया वाणी ने? क्या बनाया? जैसे अपन परमहंस के जो परमहंस जितने भी ब्रह्म सृष्टि है वो सब परमहंस है। ये वाणी ने हमको क्या बनाया है? परमहंस बनाया है। तो परमहंस क्या क्या लक्षण होते हैं वो पूरे लिखे हैं वाणी। तो वही वाणी कहती ना, इसलिए कहते जाको लेते महर में ताई पहले महरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री महर के तब महर कुकल माए ऊन। तब आपके अंदर वो क्या करेंगे? वो परम धाम की जो लज्जत है, वो स्वाद है, वो आपके अंदर डालेंगे। तो लहरे सुख सागर की लेसी रूहे अरस कहाँ लेंगी? वो जिया के स्वरूप पिया को देखती। अब आपकी परात्म अभी आपको देख रही। आपकी परात्म किसको देख रही है? आपको। जो आप करते हो, जो उसके आचरण नहीं है, तो वो क्या करती है? रोती है, पिलकती है। जो आप कराते हो, करती है, देखती है, वो देखना बस उसका काम है। वो तो रो रही कि तुम जग जाओ। कल बताया था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा दारो मदार किस पर है? इस वजूद पर। एक बात ये भी चिंतन करना, ये भी लिख लेना कि रात दिन एक चिंतवनी करो कि हमारी परात्म हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या है? जैसे आज कोई का पिता है या पत्नी है या पति है या बच्चा है, असहाय हो जाता है, और उसका आप ही सहारा रहते हो। अगर आप नहीं करोगे तो वो तो मर जाएगा। तो ऐसी परात्म आपके सहारे है। अगर तुम ना जगे तो क्या होगा? उसको सो के नहीं मिलेगा। तो अपना नहीं सोचना, पर आत्म का सोचो। किसका सोचो? पर आत्म का। तो लहरे सुख सागर की लेसी रूहे अरस, या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस और परस। अरस परस मतलब इसका सुख यहाँ और इसका सुख यहाँ एक है। क्या है? अभी ना। तो अब एक कैसे है ये भी बताते हैं। एक कैसे है अब ये भी प्रश्न पूछना। क्या पूछना? जैसे आपको पूछने एक कैसे है, ये ऐसा कहते हैं, ये कहता है,
हम क्या जो कुछ बोले ऐसा थोड़ी, आप कॉन्फिडेंस में लाओ ना, प्रश्न पूछो कि कैसे है। तो वाणी कहती है ये है आत्म स्वरूप। ये क्या है? तो आत्म कैसे होती है? जब आप जीव के गुणों को टाल दोगे तो आप क्या हो जाओगे? आत्मा का स्वरूप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आज देखो, आपको अब बता देंगे। आज आपके जो चाहे हम बताए आत्मा क्या होती है, अब सोचो कि बताओ बताओ आत्मा क्या होती है, हम बता देंगे तो निराशा हो जाओगे, क्योंकि हर चीज पे ईमान लाना है। हम न कहेंगे, कौन कहेगी? वाणी कहेगी कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आज तक आप पूछो किसी से, भैया पूछने जाओ सुंदर सा कि आत्मा कहाँ है, तो बोलेगी आत्मा यहाँ है। आत्मा कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। अब उसको जगाओ, तो आत्मा कहाँ है? अब कैसे जगा, जब दिखाते ही नहीं है। जब सो रहा कोई आदमी तो उसको हिला के जगा दे तो जग जाएगा ना भैया। और अपन को जब आत्मा दिखती ही नहीं है तो कैसे जगाएं? आत्मा दिखे तब तो जगाएं। इसने और प्रैक्टिकल करो। क्या कहा? प्रैक्टिकल बात करो। अब आत्मा अंदर है, साहब आत्मा है, एक से पूछिए अपने बड़े, आत्मा बोले यहां पर होती है आत्मा। बोले पेन होता ना, वो गोल गोल होता, उसे गोल गोल घूमी है, हरा को पट्टा उड़े होते हैं। राजी राजी बड़ा विद्वान बोले हरा को पट्टा उड़े। अब अटकल से बताना है भाई, क्या बताना? अगर ऐसे आपसे पूछे आत्मा कहाँ है, तुमको यहाँ है। बोले भुजा होती ना, जब ऐसे करते ना आत्मा इतनी। अब तुमने नहीं देखी ना, तुमने देखी ना, हमने। अब आ गई ना, एक से मुझे आत्मा कहाँ है? बोले कान होता ना, कान का ये होता ना, अपन ऐसे करते ना तो आत्मा हिलती है। वाणी कहती है अरे जी लिए जाए मेरी रूह दुआ का, पहले खोल रूह, पहले क्या करो? अब रूह की आंख का खोलना है आपको। क्या कि रूह की आंख से देखिए, अर्थ पका के काय की आंख से देखना है। अब बताओ रूह की आंख, बोले कहाँ है? अब कहाँ है भैया? उसकी आंखें कहाँ है? दिखाओ तो। सही बात है ना? श्री मां परे भी लिए जानी तो अब रूह की आंख खोलना है सुंदर। तो रूह की आंख क्या है? बैठे हम लैलत कदर में। लैलत कदर की रात्रि में कहां बैठे हैं? इस दुनिया में। लिख लेना सुंदर था, वो पक्का आत्मा के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि आपको आत्मा बता देंगे अभी हम, तो आप निराश क्यों हो जाते? क्योंकि आपके ऊपर कोई ईमान नहीं है वाणी में। हम बार बार कहेंगे आपका ईमान वाणी में नहीं है, ईमान बनाओ। क्या बना भाई? नफा ईमान का अब है, पीछे तो दुनिया मिलती सब, पीछे तो मिलना है। अब ईमान कब लाना है? अब लाओ, क्योंकि ईमान वाली कौन होगी? केवल ब्रह्म सृष्टि होगी। श्री महामती कहे मोमनो ढूंढो नाजी फिरके को, जो है साहेब की ईमान। नाजी फिरका है ना, वो ही ईमान लाएगी, सबको ईमान आने वाला नहीं है। देखो आत्मा की बात बताते हैं, आत्मा के दर्शन कर लो और आत्मा का स्वरूप देख लो। आत्मा कहाँ है? आज हम बता देते हैं आपको, है ना? तो क्या है? अब आत्मा की नजर कहाँ है? तो कहते देखे लेलत कदर में, वो क्या कहे, वो क्या कहा भी अपने? हाँ, बैठे हम लेलत कदर में। और भाई राजसभा क्या कहा था? क्या लिखा बोले ना उत्तर वाले? बोलो गरीब नाथ प्यारे की जय। पटनी दे का था, अब क्या था? हमारे पर आतम के और इस आतम के बीच में काय का पर्दा है? सुंदर था परा, है ना? कल बताया था कि क्या करना है? कोल फैल आइया तब आई तो है मौत, तब आई तो है, तब रूह की आस्था को आवेगी खुशबू है।
ये सहूर करो तुम मोमनो, जब फैल से आवे हाल तब रू फरामोशी। आत्मा की और परात्म के बीच में जो फरामोशी न रहे, फैल हाल में नूर जम्बाद। फैल हाल में कौन मिलेंगे? नूर जम्बाद मिलेंगे। अब ये बात को एक श्रृंगार में बोला, अब इस सागर में खोल के बताते हैं। क्या कहते हैं? असल तन और सुपने पद नींद का था, नींद उड़ाई। पढ़ने में आपको कागज दे दिया है, पढ़ लो सबको, शब्द को पढ़ो। नींद उड़ाई सुपना रखिया। क्या लिखा भाई? नींद उड़ाई। सागर किताब है। इतना आदमी कहते कि भैया जब तो पहले की किताब है कहने वाले चले, सागर में लिखा कि नींद उड़ाई, मतलब आपका नींद उड़ गई। तो नींद किसको आई थी? पर आत्म। नींद किसको आई थी? पर आत्म को नींद आई थी, तो अब वो जग गई और सुपना भी हूबहू खड़ा है। समझ रहे ना भाई? लेकिन आज तक ये बस क्या आपको हमने यही तो बताया है, आपको वाणी पढ़ते, लेकिन इस चीज की समझ नहीं है, मतलब इस तरह का शुद्ध नहीं है, गलती नहीं है, समझ विकसित करो। अब वाणी को पढ़ोगे ना, नया तरीका मिलेगा। नींद उड़ाई सुपना रखिया के किया हट का। किसने किया? क्या कहा? विचार विचार विचारिए। ये ऐसा होता नहीं है, ये अनहोनी हक करत। ये अनहोनी कौन कर रहा है? सुंदर साहब, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है? राजी महाराज। क्या करते? एक खस खस के दाने में, खसखस का दाना देखा, उठा नहीं सकता कोई, गिर जाए तो उठा नहीं पाओगे। दिखावे चौदे तबक, क्या दिखा दे? कौन? राजी, राजी खुदा, हिकमत से, कारीगरी से, हिकमत से। उनकी कारीगरी नहीं सुनते हो, खेल लगा रहे है ना। लाख जन्म दिखावे पल में। कितने जन्म दिखा दे सुंदरता? अपन कहते ना 4.5 वर्ष हो गए, 4.5 बरस हो गए, अब कछु नहीं रह गया। ये विचार हटाओ, सही ट्रैक पे आओ, करके देखो। आप चल के तो देखो, मिले ना मिले वो बात की बात है, करके तो खड़े हो, ईमान पे तो खड़े हो। आओ सुंदरता, ऐसा मौका कब मिलना है? ये साइंस है। अगर हाँ आप खड़े होकर बोलो जब तुम्हारी करें, तो आप बोलो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम पानी की छुपाई लेंगे। जैसे तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? वो छुपाई आ गई, डू आ गई, आ गई, बोल दे। बोलो श्री प्राणनाथ। बैठे लेलन कदर में आज लगता है आज नहीं आने वाली। राज्य का हुक्म नहीं, चलो ये कल दिखाएंगे। सो नींद उड़ाए सुपना राख्या, ए देखो किया हक का। क्या कर दिया राज्य ने? नींद उड़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अब जय। जिसको ये शंका हो कि कौन सी बेल से, जाग सी बेल से खेल दे क्या सबन एक, ना तो लेते अंदर बेल लागती थी। अब जिसको शंका हो तो पूछ लो। अब बताओ, कोई बोलो। अपन को यही सुनते आए, एक साथ आए और एक साथ हमें जगना आगना नहीं है। इसे चाचू पशु करत रहो, चाहे जो करते रहो, चाहे जो करते रहो। कैसे एक संगे आए एक संगे जाने, जब खेल खत्म तो जिंदगी वाणी में प्रश्न करती है। वाणी सुंदर बात तो प्रश्न करती है राजी कि आप बताओ ये खेल कभी खत्म होगा? ये दुनिया कभी खत्म होगी? वाणी करती है, वाणी पूछती है सुंदर साथ, जब बताओ खेल खत्म नहीं होगा दुनिया, तो कब तक बैठे रहोगे ऐसे और काले होगे? यही होगे। और एक बार आंख बंद करके कि अब अपन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? खोज पहुंचा, बोले 4 घाट
तो पश्चिम में जाओ तो झुंड का घाट, पूरब में जाओ काय का घाट भैया 16 देहरी का घाट, अर्थ की तरफ 9 देहरी का घाट, और जाओ उस तरफ तो 13 देहरी का। बोले बहुत बढ़िया, और वही चित्र देखता रहेगा। अरे सुंदरता, राज जी की हिकमत, राज जी की कारीगरी, इतना बड़ा खेल, कितनी मेहनत, कितनी मेहनत, कितना विचार, कितना चिंतन गाएगी ये लज्जत स्वाद शराब सुख देना परम धाम। सुंदरता खेल इसलिए दिखाया, करने अर्थ पहचान परिक्रमा में कहते हैं। हमें तो 4 चौपाइयां याद है, बाकी तो उसमें है 150-200, हमें 4 याद है। सूत्राएंगे केवल, आप पढ़ोगे अब पानी तो उसमें तुम्हें मिलेगी 150 चौपाइयां, 200 चौपाइयां। यही अर्थ दिखाया, वास्ते करने अर्थ से पहचान। अर्थ की क्या करने के लिए दिखाया पहचान? जब अर्थ को देखोगे तब तो पहचान होगी। बिल्कुल हूबहू सुख दिया सुंदरता, अभी ये भी बताएंगे। हूबहू जानते ना, जो परातम राष्ट्री के साथ कुंज निकुंज में लीला करते हैं, वही लीला का सुख हमको यहाँ मिलता है, यही सुख दिया है। कैसे? अब देखो, ये है आत्म। कल हमने आपको बताया था, सुन लो। अरे एक 15 दिन 20 दिन तक यही चलन दो, चलने दो, घुस जाए दिमाग में। क्या हो जाए? दिमाग में घुस जाए। 2 प्रकार का इलम है। कितने प्रकार का इलम है सुंदरता? समझ में आई? एक इलम होता अपन का और एक इलम होता है आखिर का। ठीक है, अब आए आपको बताते हैं। आपको सुनते आए कि अशरफील जबराइल फरिश्ता फिरता है। कहां फिरता है? किसने देखा? कौन बताता है कहां है अशरफील जबराइल फरिश्ता? हम बताते कहां है लोग। वो कैसे बताएंगे? वाणी से बताएंगे, चौपाई से। क्या कहा? अशरफील जबराइल अक्के भेजी अमर निगे वाणी डाकियो मेरे खासे काहे इसके ऊपर कोई लक्ष्य लेके आने तो जो खड़े हो जाए पकड़ ले तलवार मार रहा हो। निगे वाणी डाकियो मतलब इसे हमेशा साफ रखना, इसके अंदर अपुर नहीं आने देना, इसके अंदर क्या ना आने देना। ये किसका काम है? अशरफील। और अब देखो, आज अशरफील जबराइल की भी रस्म बताते हैं। तो अब आया 2 प्रकार का इलम। एक इलम अव्वल होता है और एक आखिर। अभी वाणी कहती है तातम देख विचार के, ताता पीऊ लाए 2 बेर, पीऊ लाए। एक में उदय हुआ, एक में क्या हुआ भैया? रात होती है तो पहले सूरज उदय होगा, घोर रात के बाद क्या होती है? सुबह होती ना, फजर होती ना, उसको बोलते सूरज उदय हो गया। क्या बोलते हैं? वो भी बहुत बड़ी बात है, हल्का ना लो। रात के बाद सूरज निकल आता, आदमी चंगा मंगा हो जाता है। रात में डर रहता है, चंगा मंगा हो जाता है। फिर दूसरे में हुआ उजाड़, दूसरे में क्या हो गया? इलम में विद सारी यात्री कही यो तातम के प्रकाश। इसमें तिथि लिखी है कैसे 2 प्रकार का इलम आया है, उसका प्रकाश पूरा लिखा है। बहुत चौपाई है, समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा, जल्दी से शॉर्ट में बताते। अब कल भी बताया था। तो अब आती है चौपाई कि अपनी परात्म आत्म आई तो जीव ने क्या कर लिया? आत्मा को घेर लिया, अंधा कर दिया। क्या कर लिया आत्मा को? तो आत्मा मुर्दा हो गई। आत्मा भी मुर्दा रूप में पड़ी है, जगी नहीं है। आत्मा काय में पड़ी है? इस शरीर में मुर्दा। तो वाणी कहती है जो हुए हो मुर्दा, जो हुए हो मुर्दा। कौन हुई है? मुर्दा कौन हुई है? दीदी आप बताओ, मुर्दा कौन हुई? आत्म हुई ना। तो जो हुए हो मुर्दा तिनको देत जगाए, उसको क्या करेगी? कौन इलम? अव्वल का इलम। इसलिए वाणी कहती है, वाणी कहती है लीला जाने ब्रह्म सृष्टि की। ये लीला मतलब कौन कौन सी? प्रेम, रास, जागनी और
परम जान। तो कौन जानेगी? प्रेम से जाए पहुंचा हो तारतम। जिसके पास तारतम पहुंच जाए तो सबके पास तारतम है, लगा है। वो पढ़ता कहते हैं अब कहूँ रे सच्ची बात है, सत्यातीत बात है, पढ़ रहा है। कैसा पढ़े? यही पढ़ते ना, लहरे सुदागर की देसी रुए रसे या के स्वरूप या को देसी जो है हरस परस से पढ़ रहा है। ऐसे भी पढ़ रहा है और वो तो ऐसे नहीं पढ़ता पढ़ नहीं, इस पर चिंतन करो, इस पर विचार करो, सुंदरता पढ़ो, एक चौपाई पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, पूरा एक हफ्ता पढ़ो, एक महीना पढ़ो, एक चौपाई पढ़ो। आपको क्या कहती है, क्या समझाना चाहती है? क्योंकि ये इलम कौन अभी आया ना, कल आया ना हमारे जो एक चौपाई आई थी ना, इसमें इसके वाली सुरंग दिनों की हमें ये जुदे जुदे हुई हम बातें करे सुपन में जो करावत हक का इलम, इन विद हक का इलम हमको जगावत। आपसे राजी से क्या होती? बातें होती हैं। इसमें किससे बातें होती हैं? ताकि आपको राजी बता रहे हैं, कुछ आपको राजी समझा रहे हैं। इन विद हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दी, तासे पका तो फूलत। ये इलम किल्ली नहीं, आपको समझाते हैं तो आप उसको समझो। तो क्या वाणी कहती है, जो हुए हो मुर्दा तिनको देश जगाए, इन विद इलम लदुन्नी। चुपाई लिख लेना, दो चुपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद इलम लदुन्नी तुमको दे ना सके जगाए। तुमको मतलब आप बताओ भाई साहब, तुमको मतलब अब इस पे है ना, पूरे परिणामी आलम में फोन होते हैं भाई साहब, भैया इसमें लिखा है तीन विदिलम लदुन्नी हमको दे न सके जगाए। बताओ तारतम वाणी हमको नहीं जगाएगी तो कौन जगाएगा? भैया इसका जवाब तो बताओ। फिर आप उसको तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब किसी ने सीखा ही नहीं है। फिर वो दूसरे को लगाए, भैया अब लगा है वो पूछ रहे, क्योंकि बहुत अजीब बात लिखी है। इन विद इलम लदुन्नी हमको दे न सके, किसको नहीं जगाएगा? पर आत्म को। किसको नहीं जगाएगा? आत्मा को तो जगा देगा, क्योंकि उदय हो गया। एक में उदय हुआ मतलब आपकी आत्मा को क्या करेगा? वो जागृत कर देगा। तो आत्मा की जागृत करने से कुछ नहीं होता। देवता ने 313 जगाई, सो गई, क्योंकि क्यों नहीं जगी थी उनकी? पर ये भी भेद खुल गया, ये भी भेद खुल गया ना। बोले आप 313, अब ज्ञानी लोग क्या करते? बोले 3 1 3, बोले एक बीच वालों जब हो जाएगा, फिर उन्हें जगा दिया। अरे आत्मा को जागृत करने का ज्ञान था देव करने के बाद, परात्मा का जागृत का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था भाई? जागृत का ज्ञान ही नहीं था। तो परात्मा नहीं जगेगी तो क्या होगी? जब परात्मा नहीं जगेगी तो आत्मा अपने आप क्या हो जाएगी? सो जाएगी। आत्मा क्या हो जाएगी? सुंदरता। तो अब क्या करेंगे? अब देखना, चुपाई नोट कर ली ना सबने। जो हुए हो मुर्दा तिनको देश जगाए, इन विद इलम लदुन्नी तुमको दे न सके। तो तुमको क्या जगा देगी? इलम लदुन्नी आत्मा को जगा देगी। जो जीवे आत्म अंधी करी लिए अंतकरण घेर, गिरदवार सारी इंद्रियां लियो आत्म को घेर। आत्मा कहती मैं अंधी, मुझे कुछ सूझे नहीं, कर्म कर्म रपार, जीव रूप हुई मैं जीव में, न सुध है न विवेक न विचार। निज बुध आवे होप में तोलो न छूटे मोह, आत्म को अंधेर में बिन बुध बलना। आ गई ना? इलम लदुन्नी तुमको दे न सके जगाए, मतलब किसको नहीं जगाएगी? पीछे वाली बताओ दीदी, क्या किनको नहीं जगाएगी? आत्मा को तो जगा देगी, और परात्म को नहीं जगाएगी। तो परात्म को कौन जगाएगा? जो लोग मुतलक इलम ना आखिरी, जो लोग
मुतलक का मतलब क्या होता सुंदर दास? हाय हाय हाय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये पूर्णता की जो बात करी ना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी बेटा। जब सिंगार पढ़ोगे उसमें मुतलक 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 आएगा, उसमें वो निश्चित 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 करता रहेगा। क्या करता रहेगा? वो क्या करेगा? मुतलक का मतलब निश्चय, निश्चय मुतलक का मतलब है पूर्ण। ये बहुत बहुत चिंतन के बाद ये शब्द का अर्थ सुंदरता मिला है। मथा मथाया दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं? मथा, मथानी से मथा मथाया दे रहे हैं। आपको लगता होगा हर काम भैया ने ऐसे बता दिया, इसके लिए हमें कितना दिन कभी भेटा ही नहीं बैठता था। मुतलकियां 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 इतना आता था, इतना आता था, इतना आता था, पागल हो गए, वो जिससे बैठे ही नहीं रहा था। तो अब देखो, जो लोग मुतलक, मुतलक मतलब आ गया ना, खुल गया ना, पूर्ण इलम। जो लोग मुतलक इलम ना करी तो लोग क्या करे? खास उम्मत, तो लोग खास उम्मत क्या करेगी? करनी पहचान मुतलक की, करनी मतलब है पूर्ण इलम की, जो है गेब हक खिलवत। ये काय की है? गेब हक मतलब आपकी पराक्रम को जागृत करेगा। पहले आपका क्या जगेगा? जीव। तो वाणी कहती है आत्म तब जागी, पहले जीव करे भूख मुंह। साइंस होता ना, आपको पानी बनाना, भाई साहब सुंदर साजी भाई साहब कहलाता है, हमने पानी बनाना है, साइंस वाला आदमी होगा तो क्या करेगा? हवा से हाइड्रोजन के 2 अणु ले लेगा और ऑक्सीजन का 1 ले लेगा, क्या करेगा? पानी बना देगा। तो अब साइंस है, इसमें भी 2 चीजें मिलाओ, तीसरी तैयार। 2 मिलाओ, तीसरी तैयार। तो जीव को क्या करो? आत्म बनाओ, और जीव और आत्म का कनेक्टिविटी करी, ऊपर आत्म एक क्षण में जगेगी, एक क्षण में। जीव सुहागी प्लस आत्म, इन पर एक्चुअली क्या हो गया? पर आत्म। ये साइंस है। तो अब देखो, इसे पढ़कर वो आप आओ प्रकाशवाणी में, आओ सुंदरता। प्रकाशवाणी में क्या आया है? जीव को प्रबोध, शिक्षा। अब देखो, आज सुबह कितनी अच्छी बात बताई थी, आप प्रश्न कर लेना, गलत हो तो पकड़ लेना। एक जो ब्रह्म आत्माएं इस पर बैठी हैं, देवापी जो मरु हैं, तुम्हें उनका जीव कहां जाना है? सुंदरता सतस्वरूप के पीछे वालों ने नहीं बताया। सतस्वरूप के, वो कौन सा स्वरूप है? सतस्वरूप का निर्मल चेतन कौन है? कौन है वो? अरे अपना ये चीज है, कल बताया था, रियल की बात है। आप जाओ बाथरूम में घुस जाना, कोई देखे ना, कल भी बताया था, रियल की है। और मारो काल में तबाही। क्या मारो? सोचो, राज्य को ये जीव देखेगा, राज्य को कौन देखेगा? सोचते ही नहीं है। सोचो, क्योंकि अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप कौन है? कूटस्थ अक्षर। वो क्या करता? रोज रसगुल्ला खाने जाता। वो कहा जाता भैया, कहा जाता है? चांदनी, और रोज रात्रि से इशक पीता है। सोचो, हाय हाय हाय, रात्रि के रोज दर्शन करता है। तो ये अभागी जीव है, इसको रात्रि ने सुहागी बना दिया, इस जीव को वहां मुक्ति मिल गई। तो रोज रात्रि के क्या करेगा? दर्शन। क्या करेगा? तभी तो कहते हैं बूढ़ा जीव तू जाग जा। जीव है पापी। जीव क्या है? पापिया है जीव, अगुण की काया है ये संसार में खींचती है। इसलिए चेते कहे में अवगुण, जितने भी दुनिया के अवगुण होते ना, जितने भी अवगुण हैं, तो रोम रोम में दाग। देखो अपने कितने रोम हैं,
कितने रोम है? उतनी अकुड़ की काया है। रोम रोम हरदम आतंक को लगे। देख लो प्राणनाथ जी को, हमारे अकुड़ बताओ, हमारे अकुड़ बताओ, हमारे अकुड़ बताओ। काहे ऐसे हमारे अंदर अकुड़ तुम कह रहे हैं, जब तक अकुड़ रहेंगे तब तक परम तुम देखा तो मैं नहीं देखा। आप देखते हो देवतन जी और मैं, आप देखते हो और मैं ठीक ना, क्या नहीं देखते? अबे अकुड़ है, अबे अकुड़ है, चलो बाजार चलिए। बाजार जाए, बाजार गए, हाँ ये वस्त्रों में दिमाग आता है। मारा तमाचा खींच के जीप के जीप कटक गई, जी दांतों के बीच में जीप दबाई, ऐसी बदलती। क्यों? अरे पापी जी, ये समय है परम धाम जाने का, सुहागी बनने का, और तू यहां लगा है साले वस्त्र संसार में। दोस्त वहां से आ रहा है और उनने देखा वहां से आया, वो यहां से भूल गए, क्योंकि वो क्या करेगा, हेलो और क्या है, क्या हाल चाल है, चलो यार घुमाइए। बोले करेगा दुनिया की बात, उनको लगी लगन, भग गए पुलिया से, गली से दूसरी गली से भग गए, दोस्त को पीट कर रही, क्योंकि ये लगन तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ये तमाचा अपने आप को मारो। क्या उसको जीव को समझाओ, आपको समझ, आज तक आपको समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आई ना जीव को कहा जाना है। और गाची के रोज दर्शन मिलेंगे, इसलिए हे बूढ़ा जीव, हे पापी जीव, जाग जा। क्या देव तुझे गाली, सबका गाली नहीं दे। तुम्हें पता हो कितना बड़ा मौका मिला है भाई साहब, कितना बड़ा मौका मिला है। अपन ब्रह्म सृष्टि होते नहीं देख पा रहे, सबने ब्रह्म सृष्टि बने फिर रहे, और जीव को क्या मिलना है, परम धाम के। और अपन हम बाढ़ी करके जागे सुख लेके दिया लेके वतन सुगली जीव लेने तो विश्वास नहीं करता आदमी, क्योंकि कभी उसने ये मान नहीं लाया कि परम धाम होता है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, कोई नहीं कहता कि परम धाम होता है। वो मान देगा, तुम कहोगे परम धाम में कुछ देगा भ्राम। अगर भैया होता है सुंदर सा, तो वो देखने की तो कोशिश करे। तुम कहते हैं किसने देखा, किसने देखा, बहुत बढ़िया बात करी। बोले कोई होगा जिसने देखा होगा, होगा, होता होगा परम धाम। सोचो सुंदर सा, ये क़यामत का समय है, ये काय का समय है। अब वक्त हुआ उठने का, नजर आई शायद, कल बताया था उसी शायद में। सोचो राज्य की हिकमत देखो, मतलब समझो हिकमत भाई साहब। आपको हम बताते क्या हिकमत देखो कि आए एक शायद लेल कदम, एक शायद का खेल है, लेल कदम मतलब ब्रज में, उसी शायद दूसरी बेग कहाँ है, रात में, उसी शायद में आए तीसरे मोहम्मद, है ना, रसूल होकर के आए तीसरे दिन में। चौथी आई कौन, देवचंद जी। फिर पांचवें में कौन आए, रामनाथ जी। छठे दिन मोमिन इकट्ठे हुए, दिन जो बात शायद खोल के इसके पहुंचे पाक हुए, उसी शायद में हम खड़े हो गए। शायद की विधि सोचो सुंदर सा। आपको कलम वाका दिखा देते लाल है, उसमें लिखा है साथ में पहुंचे धाम में, हज हुई तमाम। ये हमारी हज हो गई। क्या हो गई, तीर्थ यात्रा पूरी कर दी। वो शायद वही है, शायद बदला। अब बोलते विद्वान 5 से 450 बरस हो गए। अगर जो बोले सोचो सुंदर का, जो ये बोले 450 बरस हो गए, समझ लेना वो वज्र मूर्ख है, उसने वाणी को मथा नहीं। बताओ, जहां ये कोई बोले समझ जाओ 450 बरस हो गए, समझ जाना वो बेवकूफ है, क्योंकि अभी वही समय है। तेहज डली तेहज पर रबत किया सकता, अंजू वही शायद थे। आप बड़े बीच परामोती के जानो हुई मुद्दा। क्या कहते हैं, रबत किया इसक्का, कहा कोल अलवस्तो वेदम का। अगर अपन जगेंगे वही सुनाई देगा, वही सुनाई देगा। समय ही बदला, धनी भी वो। अभी आपको लिख के रखना, पन्ना में राजी वजूद सहित बैठे, वो भी हम आपको बता। ये चीजें नोट करते जाना, पूछना जरूर, हो सकता हम भूल जाए। काय के सहित बैठे पन्ना में राजी,
वजूद सहे, आज भी बैठे हैं, शरीर सहे, पन्ना में वही ताजा खुशबू है। ये वाणी है ना, अभी अभी ताजी है, ताजी वाणी है, बासी नहीं हुई है। वाणी बासी नहीं हुई, सुंदरता, इस पर ईमान रखो। वही खुशबू आ रही है इससे अरस की, वही समय, वही वाणी है, वही धनी है। हम नहीं कहते वाणी में लिखा है, हम तो 4 चौपाई लगता हमारे। वाणी में 1 चौपाइयां कितनी होंगी? 100, 150, 200 चौपाइयों में, 200, 300 चौपाइयों में यही बात बार 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 लिखा है। वो तो सूत्र कर लिया हमने कि क्या किया? रबत किया जब सक्का अंजू, मतलब अभी भी वही शायद है। अब बड़े बीच फरामोशी के जानो हुई मुद्दत। श्याम श्यामाजी साध सोवे, करके देखो विचार, 4 घड़ी दिन पिछला, सोई घड़ी है अब। घड़ी बदली, कोई घड़ी में जगना, मतलब घड़ी का 1 सेकंड का कांटा बढ़ना नहीं है, उसी घड़ी में जग जाना है, उसी पल में जग जाना है। सुंदर साथ इसलिए कहते वाणी कहती ना, केहत घड़ी ने केहत पल, केहत घड़ी ने केहत पल, पर देखो तातम के वचन। अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी भी एक सूत्र पकड़ा है। लेकिन जो पाई पकड़े हैं, कौन सी? हक रूहों की खिलवाड़, जिद है असल सक। वहां पर क्या है भाई? असल बातून, बातून मतलब अंदर का, बातून पक्का अर्थ का, बीच न आवे फना अकल। तो क्या चाहिए? कौन सी आंखें चाहिए? इतनी आंखें चाहिए हक इलम की। काय की आंखें चाहिए सुंदर साथ? तो अब इलम में तो आंखें दिखाई नहीं देती, इलम में तो बात पड़ी है समझ की। इसकी समझ ले लो। क्या ले लो? है ईमान का आगे ना समझ मिली, उस पर ईमान लाओ। क्योंकि दुनिया की बुद्धि से तो परम धाम नहीं देखोगे, दुनिया की बुद्धि से 450 वर्ष दिखाई दिए जाएंगे। वो इलम कहेगा वो शायद है, इलम कहेगा परम धाम आप साक्षात देखते हो। अब प्रधान जी बताएंगे आपको कि परम धाम जब बेशुमार है, बेहद भूमि है परम धाम, तो भाई साहब बाहर कैसे टपक आए? भैया बताएंगे। अंत भैया इसमें करती वाणी करती है कि आप वाणी करती है, बैठे हम अरस में, बैठे हम, और अरस को नहीं, ये हद है, वो क्या है? तो जो बेहद होता है उसके बाद कैसे चले जाओगे आप? नहीं भाई साहब, जा सकते, कैसे जाएंगे? जो बड़ी जान आई ना, बद्दे दरवाजे उनसे टपक जाएंगे, उससे टपकेंगे ना, बद्दे जाते ऐसे ही है। आंख बंद करो, अपन कहाँ गए? मोह सागर। फिर जो ऊपर गए, फिर कहाँ गए? ऊपर जो है 7 शून्य पार किए। फिर कहाँ गए? अक्षरधाम गए, नहीं अक्षरधाम नहीं गए, अक्षर नहीं गए। फिर कहाँ गए? 32 दरवाजे आए, एक दरवाजे से घुस गए, फिर लाल घुसते गए। फिर बताएगा पूरा का पूरा, बड़ी राम, फिर छोटी राम, फिर 4 हाल हवेलियां, फिर जवेरों के नहर, फिर और अंदर चले जाओ। फिर कह जाओगे अंदर होते हुए कहां चले गए? चांदनी चौक में खड़े गए। अब आप बंद करेंगे ना, चांदनी चौक कहता है 9 भोग 10वीं 88। अब भैया जब आए नहीं यहाँ, गए नहीं यहाँ, वाणी बेहद वाणी कहती है कि परम धाम है, बैठे हम अरस में, अरस को नहीं सुमार, 10 देश मन दौड़ाइए, 10 देश मन दौड़ाइए, पाइए ना काहू पार, मन की गति से था। अमेरिका कैसे जा सकते 1 सेकंड में? अब बताओ, मन की गति से 10 दिशाओं दौड़ जाओ, उसका कोई पारा नहीं। तो कहां गए अपन? मूल मिलावा में। और राजी ने क्या किया? ओम भोम फट, वो सब का देखने लगे, सबरे सुपनों देखने लगे, अपने अपने लड़का बच्चा खिलाने लगे। तो कहां बैठे हैं? मूल मिलावा में। अब देखो, ये है पानी की बात।
इसमें कोई अल्लाह बल्ला के अगला पगलन को ज्ञान लगने नहीं है। ये अगला पगलों को ज्ञान कोई लगेगा ही नहीं सुंदरता, कोई नहीं। अभी तक तो कल्पना से बोले 2 हाथी हैं, अब कल्पना करेंगे कहीं तो हाथ सूंड से वो क्या करते पानी जमुना जी से बड़ा हुर्र करेंगे। कहीं नहीं लिखा पानी में ऐसा, ये ऐसे कहीं नहीं लिखा। वे कहते हैं अब परमधाम कहता है बोले जैसे बिजली के बल्ब होते ना ऐसा बल्ब चमकते हैं परमधाम। पढ़ लो किताबें, नई नई किताबें आ रही, नया नया ज्ञान देने वाले आ रहे, नया नया समझाने वाले आ रहे, चतुराई से समझाते हैं, विद्याओं में बताते हैं सुंदरता। और सुंदरता भोला है बेटा, राजी जानते सुंदरता भोला है, उसको कहीं रस नहीं है, कहीं उसको मिलता नहीं, वो तड़प रहा है अपने प्रिया के लिए, वो जानता ही नहीं है ये सब काले नाग हैं, ये अगुआ है। अरे भाई आप भी तो समझो सुंदरता, उसको देखो वो पाया कि नहीं पाया। अब इसमें तो सब लिखा है कि पाने वाला क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये बात बताओ, छोटी मोटी चीज भैया जब आगे 50,000 तो ले गए फिर कमा लेंगे, ये तो वाला चला जाए, फिर आपको जमने वाला सुपने में अपने आप को बैठाऊं सब मिलके अंग सुवंग लगाऊं, उठाऊं जुदे जुदे मुल्कों, नए नए वजूद बनाए, आग पानी पूजोगे या सूरज पत्थर बनाए, जानो कि मेरा हक है, सब एक पानी में बैठ जाओगे। अब आई आपके सुपने में ताकम वाणी, अब जैसे बताया कटसी चलने लगा, जहां जहां चली जाए कोई छूट गए छूट जाना। अब आई क्या, उसका आया 3 बार मार्कंडे का सिद्धांत। कितने बार आया, प्रकरण दे दिए मार्कंडे का। क्यों दिया, क्यों दिया, क्योंकि उसने भी सपना देखा, एक क्षण का सपना, उंगली बढ़ी नहीं। 86 कितने युग हो गए, 86 का है 86 युग 7 कल्प, हाँ हो गए 86 युग हो गए। तो सोचो इतने युग बीत गए और उंगली गई नहीं। और उसको क्या किया, उसने मांगा था, उसने क्या मांगा, अपने ब्रह्मा विष्णु जी से मांगा। उन्हें मांगो, बोले क्या मांगे, हम तो बाबा आदमी, बोले मांग लो, बोले हमने माया नहीं देखी, माया दिखाओ। सुबह गए और नहाओ, और नहा के वो सूरज को जल चढ़ाया और चंदन लगाने लगे, उनने देखा और वो जो है पानी में बह गए। पूरी कहानी आपको पता है, उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बह गए, अब वो गए और उनको क्या है, अब तो एक धोबी के यहाँ चले गए, लड़की बन गए, धोबी ले गया घर, धोबी ले गया घर, ले गया शादी कर ली, खूबसूरत थे, अच्छे सुंदर आते तो मोहित हो गए, तो ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, 8-10 लड़का पैदा कर ले। अब 8-10 लड़का पैदा कर ले तो क्या करे भैया, चक्की पीसने, रोटी बनाने और खाना बना के धोबी धो रहा गड्ढा, बड़े सारे कपड़ा, और जेजा पहुंचे कितने समय पे, खाना को समय 12 बजे से पहुंचे, काम पे रखकर 2 बजे, सोने डंडा, अच्छे मारे डंडा, ये परेशान मार कंडे। जब देखो भगवान ने जो तो अब वो परेशान, सोने बनाओ तो साधु भेद, वो पहुंच गए उनके सपने में। कहानी का मतलब मारकंडे की मूल बात बता रहे आप, कहां पहुंच गए, उसके सपने में प्रवेश कर गए। किसके सपने में कर गए, ऐसे ही तुम्हारे सपने में अब राष्ट्रीय प्रवेश कर गए। अब तुम्हारे सपने में कौन प्रवेश कर गया, थोड़ी झलक बता, मतलब ये कहा थोड़ा बता दिया आपने। अब कहते बाबा जी आए, बोले दो भाई भिक्षा, तो भाई सुन ही नहीं रही, भाई नाक पहुंच रही लड़का को, नाक में कर रही तो पहुंच रही, जाके चूल्हे में आटा बना रही, वहां गेहूं पीस रही, लगी है दौड़ के काम। बोले हमें नहीं है टाइम, सुन रहे, बोले कुछ तो दे दो भाई। बोले भाई घरे भगवान है, माया में फंसी है, बोले एक काम करो लो ले जाओ। बोले देखो, और जब हम देवी भिक्षा तब लेते जब हम कोई आपको कथा सुनाए, तो बोले हमारे पास टाइम नहीं है, चूल्हे में जो है दूध उठ रहा हो, लड़का बच्चा फिर रहे, वो धोबी मारेगा भी नहीं जाएंगे, और आटा गेहूं हमको पीसना है, गेहूं हमको पीसना है। तो बोले अच्छा भाई
तुम एक काम करो, हमें बताई, तुम गेहूं पीसते जाओ और हम तुम्हें कथा सुनाते जाएंगे। बोले जो ठीक है। बोले बढ़िया है महाराज। तो गेहूं भर पीसन लगी, मारकंडे पीसन लगे। बोले एक अति मारकंडे, उनने जो है तुम माया देखी नहीं हती, भगवान मिले उन्हें माया से मांग ली। अब पूरी कहानी उनने शॉर्ट में जल्दी बताई। देख रही, जब उनको बताया बोले अब परेशान हो तो भी मारत, सुबह जग गई। बोले हम ही हैं, जहां खड़ो तो पता ही खड़ो है, समय वो सात कल्पन शादी जो सोचो, और वो कहीं खड़ा है, देखा देख लो हमने आ गई ना। ऐसे ही अब राजी तुम्हारे सपने में बढ़ गए। अब तुमसे कह सुनो भाई, ये लड़का कुटुंब परिवार जो लगे तुम्हारे सब झूठे हैं, परम धाम से तुम क्यों आई हो, कैसे आई हो। अब सबके सपने में राजी मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबके सपने में राजी मिल गए, सबको मिल गए राजी। अब तुमको क्या कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं। जागे जाओ, ईमान ले आओ, विश्वास लाओ, असल तन। और सपने पट नींद का था, नींद उड़ाई, सपना रखिया, एक किया हक का। ये किसने कर दिया? तो अब आप कौन सी आंख से देखना है? इतनी आंखें चाहिए हक की लड़की, तो देखिए नैना बातून। हक की लड़की बातें समझे ना बेटा, समझ में आ रहा ना बेटा? क्या इसकी बुद्धि लोगे, देखते देखते आपका देखने का नजरिया बदल जाए। आप कोई को व्यभिचार करके देख लो और फिर वो साधु बन के बैठ जाए, तो नजरिया बदल गया ना आपका। क्या बदल गया? महाराज तो अभी तेरा तो जो तुम लगू तो कोई काम में, अब तो जो कथा कह रहा हो आगे ना, तो देखने का नजरिया बदल जाना, तो वाणी की समझ मिलेगी। तो जैसे मोदी ने कहा चश्मा लगाओ, साफ स्वच्छ भारत देखो, चश्मा बनाया ना, एक लगे चश्मा, वाणी में भी शब्द आया चश्मा। चश्मा काय का लगाओ? ताकम का, तो देखने की बुद्धि आपकी बदल जाएगी। तो इतनी आगे कहिए हक की लमकी, तो देखिए नैना बातून, नैना बातून खुले हक इनमें, ये शऊर है मोमिन। कैसे खुलेंगी आपकी नैना? हक के इलम। इसलिए इलम को पढ़ो। तो असल तक सुपने पट नींद का था, नींद उड़ाए सुपना रखिया। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना। अब राज्य ही प्रश्न करते हैं, पढ़ते जाना कागज, उसकी के साथ और फोटो कॉपी कराना ना, कोई सबके पास पहुंच जाए। ना तो नींद उड़े तन सुपना, कब लो रहवे ए। भाई आप सो रहे और आपको कोई उठा दे, तो सुपना क्या होता है? उसी क्षण क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो अब क्या हुआ? इंद्रावती के साथ घटना हो गई है कि वो उठ गई परम धाम में, वो देखती है यार सुपना भी वैसे दिख रहा है, तो चिल्लाती है नींद उड़े तन सुपना कब लो रहे, देखो अद्भुत अचरज। इस श्रृंगार की छुपाई बता रहे हैं, इससे मिलती जुलती है। ऊपर ही जो है ये श्रृंगार में आया, देखो अद्भुत अचरज। अचरज होगा ना, आप भैया हर्ष भैया सो रहे और उनको कोई ने उठा दिया, और जो सपना देखते थे वो खड़ा है, तुझे तुरंत चला है, सुनो भाई कहां गई, हम तो जग गए। और तुम कहा हो रहो, सपना भी खड़ा है। ऐसा तो होता नहीं है। चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे? देखो अद्भुत अचरज। क्या देखो? ये अद्भुत घटना हुई, ये अचरज हुई। धड़ बोले सर बने, धड़ बोले ये धड़ है, मिट्टी का है। और बोल कहां से रही इंद्रावती? कहां से बोल रही? पुखराज का वर्णन देख के कर रही, वो बंगलादेश में मुंह में लिखा कर रहे हैं, ये होती जागृत अवस्था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनखेल जी थी, पुखराजी पहाड़ कहां से देख रही है इंद्रावती? परम धाम से। वो बोल रही है, उसी क्षण का वर्णन कर रही है। और बंगलादेश में लालदास जी और जो वो चल रहा है, एक दो सुपुन
सुपन बोले तो भी अजरक बड़ा होए। अगर सुपने का तन जन जाए तो एक दो सुपन बोले तो बड़ी बात हो जाती। एक तन बोले मूल रस की वाणी बोले बिना हिसाब, पूरी वाणी बोल डाली। पूरी वाणी बोलेगी नहीं, वाणी बोले ना हिसाब। इतनी वाणी बोल दे परम धाम का पूरा वर्णन कर डाला, सारी बातें बता डाली। यह जागृत अवस्था। एक घटना होगी, मंगल पे एक बार रॉकेट, चंद्रमा पे रॉकेट गया, पहले अमेरिका का गया, फिर रूस का गया, फिर चीन का गया, गया कि नहीं गया? फिर अब भारत का गया। एक बार गया तो सब चले जाएंगे ना, रास्ता खुल गया। ऐसी इंद्रावती जग गई, उसकी आत्मा परात्म जग गई, वो देख रही तो हम भी देखेंगे। क्या देखेंगे सुंदर साहब? आप सब देखेंगे परात्म। अभी इसकी परात्म की बताएंगे, सब देखेंगे। आप अपनी परात्म जरूर देखना सुंदर साहब, विश्वास करो। कितना बढ़िया राज्य ने मौका दिया है सुंदर साहब, ऐसा मौका मिला, इतनी बड़ी बात। हमें ना असल तक हम तो नहीं कहते भाई, सागर में देखा ये तो भाई यही प्रकरण संज्ञान में भी है। ये तो भाई ने बोली ना श्रृंगार की है। तो असल तक सुपने पट नींद का दान नहीं उड़ाए, सुपना रखिया इन विद सुपना ना रहे। आपको ईमानदार आ रहे, देखो दुनिया बुद्धि लगाओ। कौन सी बुद्धि लगाओ? संसार की तुच्छ बुद्धि, फना बुद्धि लगाओ। इस प्रकार से सुपना कभी रहने वाला नहीं है। पर हुआ हाथ हुक्म फिर पर हुआ हाथ हुक्म के। किसके हाथ में कर दिया? ये राजी के हुक्म ने ये हिकमत कर दी। विचार विचार विचारी का सूत्र न चलो। सिपाही तो उसकी पूरा प्रकरण है। आई ने खुला था, 4 सिपाही रट्टा मार, 4 सिपाही कौन सी है? जितना ही आता हमको विचार विचार विचार, ये अनुभवनी हट कर, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगी? ताकत मिली। ये अनुभवनी कौन कर रहा है? एक खस करके दाने में दिखागे करोगे तब कहा ना, वो दिन को रात करे, चाहे रात को करे दिन, चाहे वो अभी रात है भाई, वो चाहो। अब और अगर और कोई अगर वो मुसलमान चलाए हमारा खुदा रात को दिन करते तुम क्यों हाथ कर दे, और हमारा धनी करना तो माने जाए। अभी कहे मुसलमान कि हमारा खुदा दिन को रात कर दे, तुम कहोगे हाँ कर देगा, और हमारा धनी कर रहा है, चिल्ला रहा है खुद ही, वो खुद ही चिल्ला रहा है, और हमें मान वो खुद ही कहता है दिन को रात करे ना रात को करे दिन। इसमें सकना क्या कहते हैं? इसमें सकना जो दिखावे हक। ये दिखाने वाला कौन है? धनी है। इसमें शंका ना लाओ, ऐसी घटना हो गई, ऐसी घटना हो गई। जिंदा हो जाओ, ये धर्म मिला है। तुम्हारे कई करोड़ों जन्मों के भाग्य हैं, कई करोड़, एक जन्म में नहीं होता, कई करोड़ों जन्म तुमने लिए होंगे, तब तुम्हें ये परिणामी धर्म मिला। राजी जानते, कई जन्मों का जीव ने अपना उत्थान करते 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 जो दुनिया को न मिल जाता, तुम्हें क्यों मिला? तो अपन इनमें परेशान है, दुनिया क्यों नहीं मानती? इनमें परेशान। उल्टी कहानी, उल्टी गंगा भाई, तुम्हें लगा मिला, तुम्हें अमृत मिला भाई, तुम पी नहीं रहे, बोले वो काई नहीं मिलो, वो काई नहीं मांगा, वो काई नहीं पी रहो, वो काई नहीं देख रहा हो, इन्हें परेशान हो रहे। बताओ सुंदर था राजी राजी, प्रधान जी राजी राजी, कितना बड़ा, मतलब ये कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा वहां बंडल है, कितनी बड़ी हिकमत है। कहाँ की बातें हैं, कौन वाणी है, कहाँ बैठे हो, किसको मानते हो, किसको पूजते हो, क्या चीज है ये? अब वो चुपाई बोलेगा कि निर्नाम सोई जाहिर हुआ, तुम्हें भी लगी हमें भी लगी, जाकी दुनिया देखते मुक्ति देती ब्रह्मांड को। सचिन भैया बताएंगे आए ब्रह्मात्म से इनको रखी ना,
तुम भी कहोगे उसको भी पता है ये चौपाई सबको रखी है, ये चौपाई चलेगी। अब वो कहे और ये कह मुक्ति देगी बर्बाद न गए आए वो कहते पर आता जो गलत बोल रहे हो, जो ज्ञानी अच्छो नहीं है, हमने परख रहा वो खराब है। वो ज्ञानी सुनने वाला भी इसको परख रहा। सोचो सुंदरता कहाँ हो, विश्वास करो चीजों को। हम तो इसमें खुश हैं, 50 लाख प्रणामी है, इसी में खुश हैं। बहुत बड़ी बात है ना। तो आप सोचो ना, जो हमें मिला बेटा उसको करके तो देखो। एक ये वाणी है ना, शुद्ध हिंदी में लिखी, राजी ने शुद्ध हिंदी में। अगर संस्कृत में लिखी होती तो आगे आदमी का एक आदमी या दो आदमी हो तो और ओम सोम भूम भूम बोलते रहते अपनी बैठी रहती। ना हमें संस्कृत आती ना तुम्हें आती होती। अगर अंग्रेजी में होती तो भी या दो आदमी गायब हो तो बोले यार इनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, क्या पता क्या लिख दिया। मैं वो अंग्रेजी पढ़े फिर हम इनको पढ़ पा रही। सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदोस्त। और इनमें जो भी सुनो, इनमें जो ज्ञानी लोग कनिष्ठ शब्द बोलते ना, इसमें कहीं नहीं है। जितने तुम्हें ज्ञानी मिलेंगे चतुर ज्ञानी बड़े कनिष्ठ शब्द बोलेंगे, वो ऐसे शब्द बोलेंगे जब तुमने कभी, क्योंकि वो शब्द कोश बनाते हैं। उनका एक ही काम है कि शब्द कोश बनाओ, शब्द कोश बनाओ, अच्छी कथा कहो, वो शब्द कोश ऐसा उठ के बोलो और आप सुनते रहो, वो बढ़िया मीठी मीठी बातें करो, तो तुम्हारा काम बन गया। और इसमें क्या है, कहीं बता दो कोई कवियों के शब्द नहीं आए। शुद्ध हिंदी जो हम आप घर में पति पत्नी या बच्चों से बोलते उस भाषा में लिखा है। सुंदर सा देखो, आप देखो औरंगजेब बादशाह का समय है और औरंगजेब बादशाह राजनाथ जी को ढूंढ रहा है और वो बड़ी चारों तरफ से सेना घेरे है और ये बेचारे बैठे हैं कहा अनूप शहर में गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन करने। किसके लिए? हर्ष के लिए, आपके लिए, आपके लिए। बताओ बैठे डब्बी में कि आने वाले को कहीं गुजराती ना बनी। आप बताओ गुजराती में होती तो आप कहते हम नहीं आऊ, अब तो गुजराती सीखे। राजी ने हर तरीका की हिकमत लगाई है, कितना मेहनत किया राजी ने, सोचो आपके लिए। सरल सिद्ध भाषा में हम बताते हैं, 12th क्लास का बच्चा है, उसकी अगर साइंस की किताब है, रसायन की किताब, उसमें 3 केमिस्ट्री होती है, इतनी ही मोटी होती, इससे बड़ी होती है, वो रट्टा मान लेता पूरा। और हम कहते पानी पानी पानी। अब बताओ, अभी सोचा ही नहीं है, पढ़ो तो पानी। और जो पानी बनता है, हाँ ये चुपाई अच्छी मिली, इसको बताएंगे। सच्ची में वाणी जब पढ़ो कभी मुंह से बोलो ना। ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं कि वाणी की बोलने का मतलब कथा बथा ना करो। वाणी को पढ़ो, समझो, मनन करो, चिंतन करो। जो वाणी, अरे ये तो वाणी कहती है, देखो महामती मोमनो जागते, हक इल्म दिया तुम्हें जगाए, अब तू पी सकते भी पिलाए। अब आपको चुपाई, अब कितनी बड़ी चुपाई है ये दीदी। देखो महामती कौन है? ब्रह्म सृष्टि को महामती कह दिया। अरे बोले यार अब महामती कह दिए, वो लड़ने लगे। वाणी कहती देखो महामती मोमनो। महामती किसको लगाया? क्योंकि मोमनो को इसलिए लगाया क्योंकि महामती का ज्ञान उसके पास आ गया। अब उसकी बुद्धि छोटी नहीं है, कौन सी बुद्धि हो गई? बड़ी बुद्धि हो गई। देखो महामती मोमनो जागती, जग जाए, हक के इल्म दिया तुम्हें जगा, जब तुमको जगा दी, फिर तू पी सक, पहले तू पिया, पहले तू पी, फिर तीनों पिलाए, फिर तीनों। अब एका चुपाइयां ऐसी है, बोले जो दो को खोले बटन तो कईयों अपने साथ को दो चुपाइयां उसमें रट्टा मार के बोले अब तो मैं खोले तो है ही नहीं। क्या नहीं खोले? बटन नहीं खोले। हक की महल बड़ी नियम, इस दुनिया में हक की महल आई है, बड़ी बड़ी नियम पे आई है।
रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, वो नियामतों को ले लो, उम्मीद चाहे ना छोड़ना। कहते हैं कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, तो नैना ना खाइयो पिया मिलन की। जो नियामतें आई हैं, जो हमको मिला है, आंखें तब तक बंद ना हो चाहे कड़ुआ पूरा, जब तक हम राजी को वो परम धाम को देख ना। तो हक में बड़ी नियामत, रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदगी का, जो तुझे खुले मुतलक आ सके। मुतलक मतलब बोल गई अपने से भेद भेद ही मिलता। जो तुम्हें भेद पूर्ण खुल जाए तो तुम्हारा काम हो गया। बस वाणी के भेद खुले, वाणी के रहस्य खुल गए, तुम्हारी बंदगी क्या हो गई? हो गई। वाणी कहती है आपने वाणी पढ़ना शुरू किया, सोहबत तेरी सत्य हुई, भेद खुल गए, भेद खुल गए, और जैसे राजी दौड़ा और दौड़े तुम्हारी तरफ। सोहबत तेरी सत्य हुई, तू साचा मोमिन। क्या हो गया तू सच्चा? अब सब बढ़ाइया तुझको, सारी तू परामर्श हो गया, तू मेरी दुल्हनी हो गई, तू औरत की हो गई, सब बढ़ाइया तुझको। जो पहुंच गया मजल इन, जो इस मजल पे जाकर के खड़ा हो गया, तो बस उसको भेद खुल जाए। सुंदरता भेद कब खुलेंगे? इसे मथान मक्खन मचते ना, वाणी को मथानी जैसा ऐसे मथो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर पढ़ो, फिर बंदो, फिर पढ़ो, फिर खोलो, फिर चौपाइयों को चिंतन करो। जो चौपाइयां अच्छी लगे आपको स्टेज बढ़ाती है, इसलिए चौपाइयां हमारे पास है, स्टेज बढ़ाती चली जाएंगी आप। क्योंकि जो चौपाइयां अच्छी लगे दीवार में चिपका लो, जो महिलाएं हैं किचन में चिपका लो, उस चौपाई का 10 दिन तक चिंतन करो, 20 दिन तक चिंतन करो, बैंड के बगल में चिपका लो, जहां बैठे वहां चिपका लो। ये छुपाइयां जाएंगी अंदर, तभी तो काम बनेगा। हक बैठे निलम में तो मोमिन दिल हुआ, जब इसमें अच्छा भर जाएगा माल छुपाइयों का, तब तो आपका दिल चिंतन करेगा। छुपाइयां पढ़ना नहीं है। बोले वो कह रहे ई वाणी में बड़े से कछु हो नहीं है भाई, हमको सेवा नहीं किया तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वाणी के बिना इन्होंने सकने आती कहते ना। तो ये छुपाइयों को पढ़ो, समझो सुंदरता। जो हम कहते हैं इसको गप न मारना, ये अपन परम धाम देख सकते हैं। एक हो के अब देखो आ रहा ना ये सब चीजें, परम धाम में खड़े हो गए, कौन सी बेल से, 4 सी बेल से। उसका मतलब ये है जब 12,000 रहते हैं, एक संगे आए तो एक संगे चले जाए। पर जो जल्दी जाएगी उसकी कनेक्टिविटी क्या होती जाएगी? जुड़ती चली जाएगी। जैसे प्राणनाथ जी आज परम बैठे हैं, तो बैठे बस थोड़ी ऐसे, वो परम धाम का क्या लगे? आनंद। क्योंकि उनने क्या किया है? सेवा प्यारी मोहित क्योंकि सायब होकर बैठे तुम, अति सुख पाऊं मैं इनमें सेवा करूं खत्म। उनने तो सेवा करते करते सुंदर साथ की अपना जीवन निकाल दिया। अब उनका है सुख का समय, तब वो गए नीचे बैठने। अब विद्यावती भी तो सुख चाहती ना, उसने तो तुम्हें पिलाती रही बेचारी। उठो, कब तक कांसा कूदेगा? क्या चिल्लाती है? गई जयराम के यहां, बोले हे जयराम कब तक तू माया में पछाड़ेगा? खड़ा हो जा, चल। जगाया, घर घर गए, डोर डोर गए, सब काम फिरते हुए सबको ले आए। उनने अब उनका सुख का समय है। अब उनकी सुरता कहां है? परम धाम के गुलबाग में, मानिक पहाड़ में, फौज कोतर में। आनंद करे लाल दास के, सब आनंद कर रहे भाई। ये सुख का समय है, इसलिए सुंदर दास इस पर विचार करो, चिंतन करो। एक चुपाई और करा दे। अरे हो, अरे हाँ, सुंदरसा जी चुपाई दोहराएंगे। ना तो नींद उड़े पीछे सपना, ना तो नींद उड़े पीछे सपना, कब लो रहवे कब लो रहवे इन विद सपना ना
श्रीपाद पद्मावते पुरे धाम समस्त सुंदर साथ की मंगल श्री धाम की जय, श्री भाई जुराज की जय, श्री महाराजा सत्र साज की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज यावती साज की जय। राणादास सुंदर साज जी 10 मिनट और आरती करके ही पधारे, कृपा करके। इतना समय आपने दिया, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आज बार शिव प्रार्थना मंत्र का जाप करें। राणादास सुंदर साज जी। बोलो शिव प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की पिया तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे जी पिया जैसे तुम देख करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी पिया जीव तो जीवे नहीं जो बीते दिल की प्यास पिया तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस पिया आस मेरानी मैं तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो नहीं सब विधवाला जी सामरत दिन रैन रात रोए रोए पिया जन्म नबी जो मैं उसी जो देखूंगी के कारण पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर ये पुकार बालाजी मेरी सोन के तनवीर करो अब दीन पिया पल पल खबर जुड़ी जियो इति अर्ज करे दुल्हीन पिया इति अर्ज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराए तो अंतर आई काल के दुल्हनी दे कंठ लगाए प्रिया कंठ सुकंठ लगाए केदन कीजे आस विलास पिया वारण जय श्री रावती मैया को चरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी मेरी और न जानू बात पिया इश्क सो सेवा करूं कभी सब वो साक्षात पिया सदा सुख दाता धाम गति मैं क्या कहूँ क्या बात
शेष न पावे पारे हरे अगम जात के निगम काए खोज खोज पतियारे हरे ज्ञान के कुल करी ज्ञान सोगर हरे हरे वंशी न पुराणे सत्यम शिवाय जय जय संग पधारे हरे त्रिगुण पांच के मंत्र पढ़े सो मंदारे हरे हरे हरि 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 जान अपने पिया पर शोभा कृष्णानि मरवलि सिंहासन आसन बैठा शिचंद्र साल गुण गाए हरे हरि 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 जान अपने पिया पर शोभा कृष्णानि मरवलि सिंहासन आसन बैठा श्री महाराज आरती करूं सुंदर वाला जीने के लिए मारे अयत अरत नमाए मारा वाला अगल ताल मृदंग झांझर जत्थर वाले सखियां रत करे और गावे मारा वाला जीने सुंदर वदन सुहावणों काई शोभा पावे यारे सब सखियां कहे आरा वाला जीने ऊपर कनवन जीव करो बले हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप युगल रोए ऊपर श्री पावती जा